हाँ, तो कल हम लोगों ने वैद्युत विभव पढ़ा था। वैद्युत विभव एक बिंदु आवेश के कारण कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए सूत्र निकाला था। उसी क्रम में आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। जैसे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र निकाला गया था, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। उसी तरह से वैद्युत विभव भी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दो स्थितियों में ज्ञात करेंगे। अक्षीय स्थिति में जब कोई बिंदु स्थित है, मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है और इसके अक्ष पर P कोई बिंदु है, तो धन आवेश के कारण विभव निकालें। विभव का सूत्र 1/4πε0 Q अपान दूरी होता है। धन आवेश से दूरी कितनी होगी, चूंकि मध्य बिंदु से दूरी r है तो धन आवेश से दूरी r-l हो जाएगी। इसी प्रकार ऋण आवेश के कारण निकालें। यहाँ ध्यान ये रखना है, देखिए वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि थी, वहां चिन्ह सहित मान रखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि चिन्ह वहां दिशा निर्धारित करता था। विभव चूंकि अदिश राशि है, इसलिए यहां पर आवेशों का मान चिन्ह सहित रखेंगे। जब ऋण आवेश के कारण निकालेंगे तो -q रखेंगे और दूरी ऋण आवेश से कितनी हो जाएगी, r+l। तो इसका विभव कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अदिश राशि से, इसलिए परिणामी निकालने के लिए केवल बीजगणितीय योग निकालना है। दोनों को जोड़ देंगे, लघुत्तम ले लेंगे और इस तरह आप देखेंगे कि विभव का मान 1/4πε0 P/r² - l² है। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव में L यदि बहुत छोटा है r से तो l² नगण्य हो जाएगा, तो V का मान 1/4πε0 P/r² वोल्ट हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति में, यानी लंबार्धक पर अगर कोई बिंदु है P, तो लंबार्धक पर स्थित बिंदु की दोनों तरफ से दूरियां समान होती हैं। तो धन आवेश के कारण विभव निकालेंगे तो 1/4πε0 Q अपान दूरी। ऋण आवेश के कारण निकालेंगे तो ऋणात्मक विभव आएगा, दूरी उतनी ही रहेगी। तो जब परिणामी निकालेंगे तो दोनों के परिमाण समान हैं और बीजगणितीय योग निकाल रहे हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो विभव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव 0 होता है। स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद इसी क्रम में समविभव पृष्ठ हम लोग पढ़ेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके नाम से ही इसकी परिभाषा स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी बिंदु आवेश का अगर समविभव पृष्ठ खींचना है तो गोलाकार होगा। रैखिक आवेश है कोई, उसका समविभव पृष्ठ बेलनाकार होगा। और एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी समांतर बल रेखाएं हैं तो उसका समविभव पृष्ठ कैसा होगा, उन बल रेखाओं के लंबवत समतल पृष्ठ होगा। समविभव के पृष्ठ के गुण आप देख सकते हैं, परिभाषा में ही एक गुण निहित है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। जब विभव समान होगा तो एक दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 0 होगा, तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि कार्य Q डेल्टा भी होता, डेल्टा भी 0 है। कार्य चूंकि 0 होता है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। तो इससे एक गुण ये भी स्पष्ट होता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। इसके बाद वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम पढ़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा अनंत पर 0 मानी जाती है, तो आवेशों का कोई निकाय है, उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो उन आवेशों को अनंत से समीप लाकर निकाय की रचना करने में किए गए कार्य के बराबर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। अब मान लीजिए दो बिंदुओं का कोई निकाय है जिसके कारण हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। Q1 और Q2 दो आवेशों का निकाय है, इनके बीच की दूरी r है। तो Q1 के कारण पहले B बिंदु पर विभव निकालने हैं, और विभव क्या है, ये खुद अनंत से लाने में किया गया कार्य, इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। Q2 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य निकालना है तो Q2 × V कर दें।
V का मान रख दें तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 Q1 Q2/R जूल हो जाएगी। अब तीन आवेशों का निकाय है। मान लीजिए एक आवेश धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, Q2 Q3 है, इनकी दूरियां दी गई हैं। तो इसके लिए ध्यान रखिए, दो दो आवेशों के जितने युग्म बनते हैं उन सभी की स्थितिज ऊर्जा आप ज्ञात कर लीजिए और आवेशों का मान चिन्ह सहित रखिए क्योंकि अदिश राशि है। और जितनी युग्म बने उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करके उनका सीधे सीधे बीजगणितीय योग निकाल दिया जाएगा। चाहे 3 आवेश हो, चाहे 4 आवेश हो, चाहे 5 आवेश हो, दो दो के जितने संभव युग्म हैं उन सभी की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करके उनका बीजगणितीय योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ और टॉपिक इसमें बचे हैं जिनको अगले हम लोग तीसरे भाग में इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।